सो वेलकम बैक बीयर्स। आज हम बात करने वाले हैं वही क्लास 11 चैप्टर 4। तो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे 2 बेसिस के बारे में, आज पढ़ेंगे नेक्स्ट 2 से 3 और बेसिस के बारे में। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ और नए बेसिस के बारे में, जिसके हमने बेस पे क्लासिफिकेशन करी थी किसकी, एनिमल्स की। ओके, तो हमने लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आपका एक तो बॉडी सिमेट्री होगा, दूसरा जर्म लेयर। आज बात करते हैं, तो हमारा थर्ड पॉइंट होगा। फर्स्ट पॉइंट उसको हम लेकर नहीं चलेंगे। सो टुडे आवर थर्ड पॉइंट विल बी डाइजेस्टिव सिस्टम। राइट, क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, आपको पता होगा ये सिस्टम क्या होता है। वो सिस्टम जिसकी हेल्प से डाइजेशन परफॉर्म होता हो उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। वो सिस्टम जिसकी वजह से डाइजेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहा करते हैं। ओके, सो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है 2 टाइप का होता है। एक होता है इनकम्प्लीट, एक होता है कंप्लीट। सो यहाँ पे 2 टाइप का होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। एक होता है इनकम्प्लीट, एक होता है कंप्लीट। So one is incomplete digestive system and second one is complete digestive system. So 2 तरह का यहाँ पे सिस्टम होता है। कंप्लीट इनकम्प्लीट में क्या फ़र्क होता है? बहुत आसान सा फ़र्क है। आपको पता है, जिस ओपनिंग से फूड है उसे माउथ कहते हैं, जिस ओपनिंग से फूड एग्जिट करे उसे हम बोलते हैं एनस। मतलब जो फूड एग्जिट करता है वो होता है अनडाइजेस्टेड फूड, वो डाइजेस्टेड फूड नहीं होता। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट में जिनके पास सिर्फ एक ओपनिंग हो, जिनमें माउथ और एनस की सेम ओपनिंग होती हो, माने उसी के थ्रू वो खाना खाते हैं और उसी के थ्रू पोटी करते हैं। तो जिनके पास एक सिंगल ओपनिंग होती हो, तो उस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन जिनके पास 2 डिफरेंट ओपनिंग होती है, माने माउथ की ओपनिंग अलग है, माने फूड किसी और ओपनिंग से आता है और लीव करता है डिफरेंट ओपनिंग से। सो जिनके पास माउथ और एनस और एनस की ओपनिंग डिफरेंट होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं दे शोज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कुछ इस तरह से थी। अगर मैं इनकम्प्लीट की बात करूंगा तो इनकम्प्लीट में आप ले सकते हैं कि सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ओप्स स्पेलिंग गलत, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, और यहाँ पर आता है लास्ट में प्लेटीहेल्मिन्थिस। सो ये एग्जाम्पल्स आपके इनकम्प्लीट के। कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट तो आपको पता ही है, एस्केलमेंथिस से लेके एंड में जो कॉर्डेट्स है ना, एस्केलमेंथिस से लेके कॉर्डेट तक सारे के सारे क्या हैं? दे ऑल शोज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे 2 तरह की बात होगी, एक तो इनकम्प्लीट की, एक कंप्लीट की। इनकम्प्लीट जिसमें माउथ और एनस की ओपनिंग अलग अलग हो, इनकम्प्लीट जिसमें सेम हो, कंप्लीट जिसमें अलग अलग हो। ठीक है, वो कभी कभी हो जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारी थर्ड, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट है जो हमारा, वो बॉडी प्लान के बारे में। बॉडी प्लान मतलब बॉडी किस प्लान में बनी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, बॉडी प्लान का मतलब यहां पे हुआ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान। लेकिन आपके जो किताबों में आपको 3 ही पढ़ा जाएगा, आप 3 ही पढ़ते हैं। ठीक है, 3 ही को पढ़ने होते हैं। फर्स्ट वन इज एग्रीगेट बॉडी प्लान। पहला बॉडी प्लान होता है एग्रीगेट बॉडी प्लान। क्या होता है एग्रीगेट बॉडी प्लान में? एग्रीगेट बॉडी प्लान के अंदर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलके बनी है, बट स्टिल देयर इज नो टिश्यू फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कोई टिश्यू नहीं बनेगा। जब सेल्स बहुत सारे हों लेकिन तब भी टिश्यू ना बने, इसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट बॉडी प्लान। कि बॉडी टुकड़ों में ना ऐसे जुड़ी हुई है। सो दिस इज एग्रीगेट बॉडी प्लान। एंड इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है आपका पॉरीफेरा। सो एग्जाम्पल इज पॉरीफेरा। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? पॉरीफेरा, दे हैव एग्रीगेट बॉडी प्लान। देन बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप जो आता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मतलब जिनमें क्या होता है, जिनमें आप ये समझ लीजिए कि फूड के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, उसी से आएगा उसी से जाएगा। मतलब वही सेम उसी तरह से बात होगी आपका, है ना, इनकम्प्लीट वाली। तो जिनके पास एक सिंगल ओपनिंग हो
तो हम क्या बोलते हैं, वो होते हैं इनकम्प्लीट, सॉरी वो शो करते हैं आपका ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। क्यों? क्योंकि जैसे फूड गया आगे और आगे रास्ता ब्लाइंड है, ब्लाइंड मीन्स बंद है, तो यू टर्न लेके वापसी आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो वाटर है, जो फूड है, जो भी है, वो यू टर्न लेके वापसी से ऐसे आएगा। तो जिनके पास सिंगल ओपनिंग हो उससे हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। और यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँगा तो एग्जांपल्स उसका बहुत आसान है। एग्जांपल में आपका आ गया सेलेंट्रेटा, ठीक है, एंड आ गया आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो ये आपके एग्जांपल में आ गया किसमें, ब्लाइंड सेक में। फिर एक आता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। थर्ड इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तीसरा है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या, जिनके पास माउथ और एनस की ओपनिंग अलग अलग होती है ना, जिनके पास माउथ और एनस की ओपनिंग अलग अलग होती है, उनके केस में क्या होता है, आपको ट्यूब विद इन ट्यूब लाइक बॉडी अपीयरेंस मिलता है। मतलब सर ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि माउथ और एनस की ओपनिंग अलग होने से आपने ट्यूब विद इन ट्यूब बोल दिया, ये क्या लॉजिक हुआ? तो लॉजिक बड़ा सिंपल है। जो ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान शो करते हैं, कौन शो करते हैं, जिनके पास माउथ और एनस की ओपनिंग अलग अलग होती है, माने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जो शो कर रहे हैं, उनके बॉडी को जब ध्यान से देखा गया तो पता लगा कि उनकी जो बॉडी है वो खुद एक ट्यूब के आकार में होती है। हमारी बात हो रही है, हम अपनी बात कर रहे हैं। उनकी बॉडी खुद एक ट्यूब के आकार में होती है और उनके अंदर एक छोटी सी ट्यूब पाई जाती है, इसको आप बोलते हो एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल भी एक तरह की ट्यूब है, आपकी बॉडी वॉल भी एक ट्यूब है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब पाई जा रही है, माने ट्यूब मिल रही है विद इन अ ट्यूब। सो दिस इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज योर बॉडी वॉल। जो आप ऐसे टच करते हैं सही है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बॉडी वॉल हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज द ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो तीन तरह का हो गया, एग्रीगेट, फिर आपका हो गया ब्लाइंड सेक, देन आ गया ट्यूब विद इन ट्यूब। एग्रीगेट में क्या होगा कि जो सेल्स हैं वो ग्रुप में रहते हैं बट स्टिल देयर इज नो टिश्यू फॉर्मेशन। एंड सेकंड वन इज जो कि आपका है क्या, ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक के अंदर सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है, उसी ओपनिंग से फूड जाएगा, उसी ओपनिंग से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाएगा, क्योंकि ब्लाइंड मीन्स आगे रास्ता बंद है, सेक मीन्स एक एम्प्टी स्पेस, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, तो जो फूड है वो जाके वापसी आ जाएगा। दिस इज ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। देन हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले की, जो है कि आपका है ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब वो शो करते हैं जिनकी बॉडी के अंदर माउथ और एनस की ओपनिंग अलग अलग होती है। जिनमें माउथ और एनस की ओपनिंग अलग अलग होती है, हम उनके केस में ये देखते हैं कि बॉडी एक ट्यूब है जिसके अंदर दूसरी ट्यूब डली पड़ी है, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप्स के बॉडी प्लान। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने ब्लाइंड सेक में लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ जाइए कि एस्केलमेंथिस से लेके क्या बोलेंगे, एस्केलमेंथिस से लेके आपके एंड में जो कॉर्डेट्स है ना, वहां तक ये जाते हैं। तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का जो एग्जांपल है, देखो अगर मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम कि आप वो पूरा का पूरा फ्लो याद रखना, क्योंकि उसी फ्लो में मैं पूरा यूज कर रहा हूँ। आपको अगर आपने उसका ऑर्डर थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया, चेंज कर दिया, बहुत दिक्कत आएगी। आपको ऑर्डर नहीं करना चेंज। अगर आपने ऑर्डर चेंज नहीं करा तो यकीन माने आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 बहुत इजी है, चैप्टर कोई डिफिकल्ट नहीं है। सो ये हो गया हमारे बॉडी प्लान के बारे में बात करते हैं। देन हम बात करते हैं आर फिफ्थ जो बेसिस हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। इस बात में तो कोई दो राहें नहीं है कि आपको पता है कि ये सिस्टम जो है मतलब ब्लड जिस रास्ते से फ्लो करता है उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सिस्टम दो तरह का होता है, कौन कौन सा, एक ओपन और एक क्लोज्ड। सो इज टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन और क्लोज्ड। दो तरह का सिस्टम होता है। ओपन के अंदर क्या होगा, सुनिए, ओपन के अंदर ये समझ लीजिए कि जैसे ये आपका हार्ट हो गया। सो योर हार्ट इज पंपिंग ब्लड कॉन्टिन्यूसली, और यहाँ पे बॉडी के सेल्स हो गए जिन्हें ये वो ब्लड चाहिए। उस ब्लड के अंदर का सारा न्यूट्रिशन मांगता है उनको। एंड ये हो गए ट्यूब विच कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द सेल्स। क्या होता है जब बॉडी ब्लड पंप करती है तो ब्लड पंप
करने सीधा ब्लड जो है ना वो सेल्स के कांटेक्ट में आता है इन ओपन के अंदर क्यों है ओपन, क्योंकि भैया जो ब्लड है वो बाहर आ गया वेसल, मतलब वेसल ने ट्यूब से बाहर आ गया और आने सीधा सेल्स के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सीधा सेल्स के कांटेक्ट में आता है। ओपन मीन्स ब्लड पूरा ओपन है, कहीं भी जा सकता है, कोई मनाही नहीं है। इधर ना क्लोज में भाई ये परमिशन नहीं कि तू कहीं भी चला जाए ना, भूल कर भी जाने की मत सोचियो, ये समझ लीजिए, ये लेके चलिए। डिस्टर्बेंस आती रहेगी यहाँ पे, हैबिट डाल लो। सो यहाँ पे ब्लड पंप करा और ब्लड पंप करने के बाद ब्लड कहीं बाहर नहीं आएगा, रहेगा वेसल्स के अंदर। आर्टरी, वेन। तो क्लोज के अंदर क्या होता है कि ब्लड कहीं बाहर नहीं आता, ब्लड हमेशा वेसल्स में ट्रैवल करता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में ट्रैवल कर रहा है, दैट्स वाई क्लोज, क्योंकि बाहर ही नहीं आ रहा ना, उस पर मर्जी नहीं कहीं भी जाए ना भाई, तेरे को इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा, बाहर नहीं आ सकता, दैट्स वाई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसे अपन कहा करते हैं। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो ओपन के एग्जाम्पल में किसी को बताना मत, आर्थ्रोपोड एग्जाम्पल में आते हैं इसके, है ना। और इसके एग्जाम्पल में बात करें, इसके एग्जाम्पल में आपका आता है एनिलिडा, वही जो केचुआ जिसमें आता है, नॉट कछुआ, इट्स केचुआ, अर्थवॉर्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। कॉर्डेट आपके इसी में आते हैं, तो ये सब आपके शो करते हैं क्लोज। देखिए इसका कोई ऑर्डर नहीं है, जैसे मैंने पहले था ऑर्डर की यहाँ से यहाँ, इसका ऑर्डर नहीं है, रैंडम है ये, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद करना पड़ सकता है, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर फॉलो नहीं होता। सो ये है आपका हमारा जो था फिफ्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आप पहले लास्ट वाले वीडियो को इतना कवर करिए, ठीक। और करने के बाद आप जो नोट्स बनाते हैं, मुझे नोट्स को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे सेंड करिए, विनय बालाजी 11 करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, जब तक सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहे विनय बालाजी, टाटा शब्बा खैर, लव यू। भाई किस्मत किसे कहते हैं वो बताता हूँ आपको। अब तक मैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ा रहा था, पहली बार इंडिया में विनय बायोलॉजी नून एकेडमी के साथ जो है आपको फ्री में बायोलॉजी जो है प्रोवाइड कराएंगे। और यहाँ पर मैं आपको डेली क्लासेस दूंगा, सुबह 10 से 11 आप 12th वन में आ सकते हैं, आप 11 से 12 11 पे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं देना भाई, कोई पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। संडे टू संडे आपके डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे, इमेजेस के साथ आपको चीज़ ढंग से क्लियर कराई जाएंगी, लगातार वहाँ पे टेस्ट भी होते हैं, रिजल्ट भी आपको ऑन द स्पॉट बताया जाएगा। तो यार देर किस बात की, फ्री कोचिंग मिल रही है। आज इस जमाने के अंदर कहाँ फ्री मिलता है, कुछ फ्री मिल रहा है, जाके फटाफट से लपक लो ना, क्या जा रहा है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, फटाफट जाओ उस पर लिंक पे क्लिक मारो, फटाफट मेरे बैच में ज्वाइन हो।